हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च त्रिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आए लोगों को। अब हम शुरू करते हैं, तो कृपया सब साइलेंट रहें बिल्कुल। ठीक है। तो आज क्या चल नहीं रही? नहीं चल रही है, तब भी आवाज आती है। तो मैं क्या बोलने वाला था? हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि आज का श्लोक भगवान का आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। और क्यों? हाँ, भगवान की विभूतियों का वर्णन, भगवान की विभूतियों का वर्णन चल रहा था ना, ये मैं हूँ वो मैं हूँ। नहीं, हर किसी के लिए सुंदर नहीं है, नहीं तो फिर लोग डेली आते हैं ना। डेली क्यों नहीं आते? सुंदर होता तो सुंदर चीज को कौन नहीं देखना चाहिए, है ना? अब बोलेंगे मजबूरी, कौन सी मजबूरी है? जो भी नहीं आ रहे हैं, मतलब जो जो तुमसे थोड़ी बोला जा रहा है, जो नहीं आ रहे हैं उनसे, मतलब आने का मतलब ये नहीं कि एक दिन आ गए एक दिन नहीं आए, एक दिन आ गए एक दिन नहीं आए। कोई सी भी क्लास में हो जाओ, स्कूल हो या कोई भी कोई भी अगर ज्ञान है तो उसके लिए नित्य होना पड़ेगा। और भगवान ने श्लोक में कहते भी हैं भागवत में, नित्यम भागवत सेवे। ये नहीं बोला है कि एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के। क्या इतने इतने श्लोक चले गए जी, श्लोक मतलब ऐसा, मतलब एकदम ये लग रहा है कि जा ही नहीं बना रहे। कोई नहीं, जा कहाँ रहा है? गीता है ना, फिर से पढ़ने लगो। कहाँ जा रहा है? तो असुविधा के लिए खेद है कि अपने आप बंद हो गया था। ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि आज का अध्याय का लास्ट श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि इसमें भगवान ही बता रहा है कि क्या जानने की जरूरत है। अगर कोई कहे कि यार ये मैं हूँ वो हूँ, भगवान तो बड़ा काम करते हैं, हर एक चीज भगवान की शक्ति से चल रही है, हर एक ये है वो है, तो भगवान तो बहुत बिजी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो संकल्प मात्र से सारा कुछ हो जाता है, मैं तो इंजॉय करता हूँ। सॉरी, आज जुकाम सा हो गया है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान यही कह रहे हैं कि मेरी इच्छा मात्र से सारा कुछ संपन्न हो जाता है, और मैंने अपनी शक्तियां लगा रखी है, वो कार्य कर रही है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं एकदम फ्री हूँ। मैं अपने गोपाल यानी ग्वाल वालों के संग, गोपियों के संग मैं एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हूँ। आवाज ठीक आ रही है कौशल प्रभु? क्योंकि ना नेक्स्ट अनकंस्टेबल दिखा रहा है इंटरनेट। आवाज आ रही है और वो वीडियो भी ठीक आ रही है? क्या जवाब आया? हाँ। अच्छा,
चलो ठीक है, हाँ तो बंद ना हो अब। हरे कृष्णा। वैसे तो मंगलाचरण कर लिया है, थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके। अब क्या कर सकते हैं, अभी भी खराब आ रहा है, अभी भी तो ठीक आ रही हो। तो हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। छोटा श्लोक है, अच्छा श्लोक है। अथवा बहुनेतेन अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन किं ज्ञातेन तमर्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् दृष्टव्याहं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेनं किम् अथवा बहुनेतेन ज्ञातेन तव अर्जुन ज्ञातेन तमर्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् दृष्टव्याहं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तमर्जुन विष्टभ्यामहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। दृष्टव्याहं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनेतेन, इतने सारे, इतने सारे, क्या इतने सारे, किम ज्ञातेन तव अर्जुना, अरे इतने सारे ज्ञान की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है इतने सारे ज्ञान की। अच्छा क्यों नहीं जरूरत है, तो कह रहे हैं विष्टभ्या अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। यह समझ लो इतना सारा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब कोई बोले भगवान ने इतनी सारी चीजें बता दी कैसे याद रखे, तो बहुत कठिन है यार, कुछ मत, इतना याद रख लो। क्या समझ लो कि पूरे जगत में मैं व्याप्त हूँ, पूरे जगत में मैं व्याप्त हूँ, पूरे जगत को मैंने धारण किया हुआ है, क्योंकि हर चीज में भगवान है, तो इसलिए पूरे जगत को मैं व्याप्त हूँ, पूरे जगत में मैं व्याप्त हूँ और पूरे जगत को मैंने धारण किया हुआ है। कैसे? एक अंश मात्र से, एक अंश मात्र से पूरे जगत को भगवान चला रहे हैं, पूरे जगत को भगवान ने धारण कर रखा। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, कैसे, कैसे धारण कर रखा है पूरे जगत को, कौन बताएगा? जो पढ़ा होगा जिसने, और जिसने सुना होगा वो बता देगा, और जिसने पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, वो नहीं बता पाएगा कैसे जगत को धारण कर रखा है उन्होंने। ये तो पता अपनी शक्तियों से, भगवान ने अपनी शक्तियों से धारण कर रखा है, लेकिन कौन सी शक्ति, कौन लोग हैं वो, तीन लोग कौन हैं जिन्होंने समझ में आ गया, तीन बोल दिया तो। हाँ क्या पूछ रही है, बता रही है? अच्छा हाँ, तो महाविष्णु ने क्या धारण कर रखा है? पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, ठीक है। और गर्भोदक से विष्णु, समस्त जीवों को, समस्त जीवों को यानी समष्टि। और क्षीरोदक से विष्णु, इंडिविजुअल यानी जीवात्मा, सबके अंदर प्रवेश कर गए, सबके अंदर प्रवेश कर गए। बताओ, छोटा हो बड़ा हो, सबके अंदर, कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सब सही है। जो मर्डर कर रहा है उसके अंदर भी है, जो मांस खा रहा है उसके अंदर भी है, जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर भी है। लेकिन जो मांस खा रहा है उसके अंदर सोए हुए हैं, बस देख रहे हैं कर क्या रहा है, और लिखते जा रहे हैं और ट्रांसफर करते जा रहे हैं मेमोरी कार्ड से। कौन यमराज के दूत, कौन है वो? चित्रगुप्त। बेचारा वो अपने फाइल बनाते जा रहे हैं, ठीक है आता हूँ। देखो यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे लोग मान लो अभी मांस खा रहे हैं या फिर जो भी गलत काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कौन देख रहा है, लेकिन लेकिन जो चित्रगुप्त है, यमराज है, वो तो कह रहे हैं कि बस तेरा टाइम इतना और रह गया, तू बस यहाँ आ तो जाए एक बार, अब मैं बताऊंगा अच्छे से। और फिर उसकी क्या गते होती है। अब गते क्या है ये देख लो, अगर मैं यहाँ पे भी कांच बिछा दूं यहाँ से वहां तक, अब बोलूँ कि चलो इस पे यहाँ से यहाँ तक, तो कैसा लगेगा? कांच छोड़ो, अगर तुम्हें वो होते हैं ना कॉकरोच, कॉकरोच से भरा हुआ एक घर हो, उसमें फेंक दिया जाए तो कॉकरोच ही खा जाएंगे तुम्हें, कॉकरोच ही पूरे खा जाएंगे, खत्म कर देंगे तुम्हें। हैं? मैं कल एक देखता तो नहीं, पर ऐसे ही कल आ गई एक, लेकिन उससे शिक्षा मिलती है। हॉलीवुड मूवी थी, तो उसमें कोई पत्थर था वाइट, तो वाइट पत्थर को जो उठाता है तो उसमें से पता नहीं कौन सा जानवर निकलता है, वैसा मतलब बिच्छू टाइप का बड़ा, बिच्छू टाइप का बड़ा निकलता है। तो एक निकल जाता है तो उसके ऐसे करके उसकी आंखों में घुस जाता है, ऐसे करके वो आंख पकड़ के इंसान मर जाता है। उसके बाद देखते हैं जो डिले थे ना जो पत्थर से, पूरे पहाड़ जैसे बन जाते हैं मतलब, और चलते हैं ना जैसे करके, अब चल के आ रहे हैं, अब लोग भाग रहे हैं और वो चल रहे पीछे पीछे, तो एक वहां ठिब्बा खा के गिर जाता है, तो उसके ऊपर से पत्थर निकल जाते हैं, तो उसकी हड्डी हड्डी दिखती है। मतलब क्या दिखता है उसका? मांस वास सब खत्म, हड्डी ढांचा रखा है, मतलब पीछे से तुरंत विद इन सेकंड में, विद इन सेकंड में ढांचा ढांचा बच जा।
इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हमारे अब कांटे बिछा दे तो कांटे भी नहीं चल पाएंगे। मतलब कष्ट सोचो कितने प्रकार से दिया जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मनुष्य शरीर बना है ये कष्ट देने के लिए ही बना है। इसमें सुख कम है, कष्ट ज्यादा है। कांच पे चलवाए हैं या अग्नि में हाथ डलवा दें, फिर कैसा लगेगा? उस टाइम पे लगेगा कैसे? कढ़ाई के तेल में अगर फ्राई करवा दिया जाए तो कैसा लगेगा? ये खाली फील करके देखो दर्द कितना होगा, और उससे कई ज्यादा गुना दर्द वहां होगा और मरोगे नहीं। तो अब सोच लो फिर कि मांस खाना, गलत काम करना कितना भयानक। कुछ कुछ तो थोड़ा सा ना याद रहेगा रहने के थोड़ा है, याद है तभी तो मरने से डर लगता है। नहीं याद तो है नहीं, मरने से डर क्यों लगता है जब याद नहीं? क्लियर याद हो जाएगा ना तो जी नहीं पाएंगे यहाँ पे। अगर मनुष्य को थोड़ा भी याद आ जाए तो जी। बोले वगैरह अगर मान लो भगवान ये कहा, ये तो बोले कि हम याददाश्त अगर मैं नहीं वापस लूं तो जो आज पति पत्नी हो सकता है वो कल बड़े कट्टर दुश्मन होंगे। अब पद और फिर चक्कर ये है कि याददाश्त होगी तो फिर तो रिश्ता ही नहीं बन पाएगा। जिससे रिश्ता है जुड़ना है पता चले यार ये तो वो है, कैसे चलेगा संसार? कोई ऐसे सब ऐसे ही मर जाएंगे टेंशन से, छोड़ छोड़ कर। भयभीत रहेगा जो काम पे भयभीत रहेगा तो उसके लिए स्कंद 5 है ना अध्याय, लास्ट का अध्याय पढ़ ले, वैसे ही भयभीत हो जाएगा। उसमें सारा लिखा है कि ये गलत काम करने से ये होगा, नोचा जाएगा, खनोचा जाएगा, पेड़ से पिलगाया जाएगा। कृष्णा बुक में फोटो नहीं है, गीता में फोटो भी तो है 4, मैंने बचपन में चिपकाया जाएगा अग्नि से। तो हम खैर चलो श्लोक पे आते हैं, हम कहाँ चले गए, कहाँ पे बात हो रही थी? हाँ, ये सब मतलब कैसे भगवान ने धारण कर रखा है इस जगत को, ठीक है। तो वही है कि जरूरत क्या है ये सब जानने की। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं तुम क्यों पढ़े हो, क्यों जानने की जरूरत है? तुम बस इतना जान लो कि मैं अंश मात्र, मतलब मैं अपने थोड़े से अंश से ही पूरे जगत को, पूरे जगत में व्याप्त हूँ, पूरे जगत को मैंने धारण कर रखा है थोड़ी सी अंश मात्र शक्ति से। मैं एंजॉय करता हूँ, मैं सुख हूँ। मान लो कि अगर कोई इंसान बड़ा मेहनत कर रहा है तो हमें लगेगा देखकर यार तरस आएगा ना, यार कितनी मेहनत कर रहा है। और बुझा बोले तुम क्यों मुझ पे तरस खा रहे हो? मैं कुछ नहीं करता, मैं तो एकदम ऐश करता हूँ बिल्कुल। ये सब मेरे नौकर जाकर लगे हैं, सब कर रहे हैं। इसी तरीके से है कि भगवान कह रहे हैं शक्तियां लगी हुई हैं, मैं तो सिर्फ राज करता हूँ और ग्वाल बालों की तरह आनंद लेता हूँ, खेलता हूँ, दुखी मचल्ला खेलता हूँ। और खेल जो है जो भी खेल है बच्चों के वो खेलता हूँ, और गाय चराता हूँ और दूध पीता हूँ बस, और मक्खन खाता हूँ, बस मेरा यही काम है। बाकी सब तो लगा रखे हैं मैंने इस तरीके से। तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर लेते हैं। तो भगवान ने एक एक करके जो बताया, तो कह रहे हैं कि अब तुम एक एक क्या गिनोगे, ये मैं हूँ वो मैं हूँ, ये समझ लो कि मैं सब चीज में व्याप्त हूँ। टोटल पूरा लोगे ना, एक एक करके क्या जानने की जरूरत है, ये जान लो। तो वही बता रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो ये तीनों विष्णु के रूप में धारण करते हैं, ठीक है। तात्पर्य, हाँ कहाँ गया? तात्पर्य थोड़ा बड़ा है पर समझाना कुछ नहीं, पढ़ना है उससे खाली, ठीक है। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तु में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व है मतलब अर्थ क्या है प्रतिनिधित्व का इसका? तो कह रहे हैं कि जो भी इस जगत में वस्तु दिखती है तो वो भगवान के तेज से ही, भगवान की शक्ति से ही मतलब चलायमान है और टिकी हुई है और कार्य कर रही है। यानी प्रतिनिधि है, मतलब प्रतिनिधि मतलब कि भगवान के तेज से ही प्रतिनिधि है। कोई भी हम वस्तु को देख रहे हैं, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। बताया ना, एक एक करके जानने की क्या जरूरत है? उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा में प्रविष्ट है, यानी क्षीरोदकशायी विष्णु। और बाकी तीनों विष्णु बता ही दिए मैंने। तो कह रहे हैं क्या जानने की जरूरत है इतनी? खाली इतना जान लो कि जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसलिए चलायमान है, इसलिए तेजवान है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सबके अंदर विराजमान है, ठीक है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। इजी बिल्कुल। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। देखो प्रभुपाद जी कब लिख रहे हैं ये? 1950 या जब भी गीता तात्पर्य लिखा हो तब लिखा हो, यानी उस टाइम पे ऐसी संस्था होगी तभी तो लिखा ना। अभी भी है, मतलब है कि वो जैसे प्रचार कर रही है। देखो किसी की भी पूजा करो वहीं पहुंचोगे। अब ये नहीं उनको पता है कि वहीं धाम है कि वहीं नरक है, मतलब वहीं नरक पहुंचोगे ये नहीं पता, या वहीं धाम पहुंचोगे, धाम नरक नहीं पता, मतलब वहीं पहुंच जाएंगे। तो बता रहे हैं यथा मत तथा पथ,
मतलब जिसे तुमने चुन लिया वही तुम्हारा पथ है, वही तुम्हारा पथ है। तो किसी की पूजा करो, वही धाम पहुंच जाओगे। ये नहीं पता कि धाम कौन सा धाम है, बस वही धाम पहुंच जाओगे। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है। निरुत्साहित किया गया था, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कम बुद्धिमान है, भगवान बोलते हैं ना, निरुत्साहित किया गया है। निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। बताया इसमें, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा इसमें हूँ, तो मतलब अंश मात्र, मेरे अंशों का वर्णन कर रहे हैं ना, विभूतियों का वर्णन, तो विभूति में सारे आ गए। तो भगवान कह रहे अगर तुम देवता पूजा कर रहे हो तो भगवान के अंश मात्र ही हैं। हाँ, तो इसीलिए बता रहे हो, तो इसी निरुत्साहित कर रहे हैं। जैसे कि कितना बड़ा भी अगर कोई बल्ब बनवा ले, खूब बड़ा, यहाँ से बदरपुर जितना ऐसा बड़ा, और उसे जला दो पावर पावर हाउस से लगा के, तो क्या सूरज से मुकाबला कर लेगा वो? नहीं कर पाएगा ना। कितना भी बड़ा बना दो, सूरज से मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसे ही देवता चाहे कितना भी वो हो, लेकिन क्या वो भगवान की बराबरी कर सकते? भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। और भगवान जितने शक्ति नहीं हो सकती उनमें, ठीक है। तो वो देवताओं की बता रहे हैं, तो वे उतनी दी है इतना कंट्रोल करने के लिए दी है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो हमें बार बार ये बात याद रखनी है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। वे असमूर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है। तो इसलिए व्याख्या करी कि मतलब अगर कोई समझ रहा नहीं, तो भगवान के अंश हैं, विभूति हैं, स्मरण करना है भगवान का, तो फिर वो ठीक है, समझ सकता है और अविचलित भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। क्षीरोदय कषाय विष्णु, ठीक है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। 8 से 11 श्लोक वही थे, अहम सर्वस्य प्रभव, यहाँ पे ना मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, बताया ना 3-4 श्लोक जो आए थे। उसके बाद फिर युतियों का वर्णन किया है, तो वही श्लोक है, उसमें स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति की यह विधि है। इस अध्याय में इसकी भलीभांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक, इस अध्याय में बहुत कुछ बताया है। एक तो चतुर्शी श्लोक भगवद गीता थी, इसमें हम सर्व से प्रभु से स्टार्ट हुई थी, फिर अपनी विधियों का वर्णन बता दिया। तो सारा कुछ ही से अगर कोई सिर्फ इस अध्याय को भी पढ़ ले या सुन ले तो पता चल जाए कृष्ण भगवान है, बस कृष्ण की सेवा करनी, समझ में आ जाएगा उसको। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण कौन है? वही जो उनकी टीका आती है ना, बलदेव, वही तो प्रभुपाद जी उन्हीं को ले रहे हैं। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। किस कथन से? यत् शक्तिलेशात् सूर्यादया हनुमंत युक्त तेजसः यदंशेन धृतः विश्वम सकृष्णो दशमेच्छते। मतलब प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार से भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो भगवान प्रसन्न हो कि हमने 10 अध्याय पूरा पूर्ण कर लिया। अब 11th यानी विराट रूप। विराट रूप लिंक क्या बन रहा है? देखो लिंक बताओ कैसे बन रहा है। इस अध्याय से इस अध्याय के अंत में अगले अध्याय शुरू होगा, उसका लिंक क्या है, मतलब बता सकता है कोई? लिंक ये है, भगवान ने बताया कि जैसे कि दैत्य कुल में मैं पैदा हूँ, ठीक है, शिव में हूँ, ब्रह्मा में हूँ, इंद्र में हूँ, ऐसे सारा भी विधि बता रहे हैं। कल कोई खड़ा होकर बोलते अच्छा ऐसे तो मैं भी बोल देता मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो ये देवता हूँ, ये देवता मुझे से है, तो अच्छा ठीक है, मैं विराट रूप दिखाता हूँ, उसमें देख लो ना सारे देवता, सारी चीजें देख लो है मुझ में, इसलिए विराट के कल को भी खड़ा ना हो जाए। अगर मान लो कि बोलता है मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है, तो भगवान ने क्या नेक्स्ट स्टेप करी थी? विराट रूप। तो आप विराट रूप दिखाओ पहले, हम मान लेंगे। तो भगवान विराट रूप इसलिए दिखाया, अर्जुन तो भक्त है, लेकिन मान लो कि लोग कहें ऐसा क्या, भगवान ने बोली तो दिया है, कृष्ण ने क्या कर दिया, बोली तो दिया है खाली, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है खड़े होके। तो कृष्ण फिर विराट रूप भी तो दिखाया, विराट रूप में तो सारा कुछ है ना, इसलिए अगर दिखाया था। विराट रूप भौतिक रूप है, मतलब काल्पनिक रूप, मतलब भक्त उसको स्वीकार, मतलब भक्त सिर्फ भगवान का दूरज रूप है, वही उनका शाश्वत रूप है और वही सौंदर्य सुंदर वाला रूप है, और भक्त तो वही देखना चाहता है। कि अर्जुन कहते हैं यार इसे बंद करो, वही दिखाओ वही दिखाओ, ये तो उनके लिए है कि जो धारणा नहीं कर पा रहे वो इस तरीके से धारणा कर ले, मतलब उनके लिए।
ठीक है, कौन बोला इसमें कहाँ उसमें दिखाना, इसमें कहाँ उसमें दिखाया, इसमें कहाँ उसमें दिखाया मतलब, अच्छा इसमें कहाँ और उसमें दिखाया, ओके ओके ठीक है, ओके। तो टाइम है ओके ओके। मथुरा वन वृंदावन धाम की जय। मथुरा मथुरा। ठीक है, तो हम मथुरा महात्म्य स्टार्ट करते हैं, और हम थे इस चैप्टर पे, तीनों देवताओं का रूप है मथुरा। तीन देवता कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का रूप कौन है, मथुरा। ओके, पद्म पुराण पाताल खंड में कहा गया है, मकारे चा उकारे चा कारे चांत स्थिते माथुरा शब्द निष्पन्ना ओडंस का ततः समा। म उ और आ से बना हुआ मथुरा शब्द ओम के समान। ओम मतलब आ उ मा, तो विपरीत दिशा में यह मथुरा शब्द में आते। देखो कितना मतलब ढूंढा है जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी के जीव गोस्वामी, भूल जाता हूँ किसने लिखा है ये, अरूप गोस्वामी होता है या जीव गोस्वामी, दोनों जीव है, तो जीव गोस्वामी, कल जीव था आज बदल थोड़ी जाएंगे कल जीव था तो कल जीव गोस्वामी, ठीक है, जीव गोस्वामी का, ठीक है। तो देखो अब मथुरा बोलो, माथुरा, तो मा आ गया, थू क्या आ रहा है, ऊ आ गया, रा, और ओम शब्द किससे बना है, ओम शब्द बना है आ उ मा, तो मा उ मतलब माथुरा, मतलब ये आ गया ना, तो यानी ओम का उल्टा मथुरा है। अब चाहे राम का नाम मरा लो चाहे राम लो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मथुरा क्यों फल मतलब क्यों शक्तिशाली है, क्योंकि नाम भी ओम से है, और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, सारे वेदों में प्रणव हूं, प्रणव, प्रणव मतलब होता है ओम, यानी ओम से ही सारे वेद आए हैं, ओम से ही सृष्टि हुई है, ओम शब्द सारा कुछ ओम से ही आया है, और वो ओम कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं, और यहाँ पे ओम का उल्टा क्या है, मथुरा, मथुरा भी ओम है, तो हो गया ना शाश्वत, इस तरीके से। और विपरीत, अगर विपरीत दिशा में है मथुरा शब्द में आते हैं, जैसे आप बता रहे हैं एक से, कैसे मतलब तीनों देवता हैं, महारुद्रो मकार स्याद उकारो विष्णु संज्ञक अकारो अन्यस्त तु ब्रह्मा स्यात् त्रिशब्दम माथुरम भवेत। महारुद्र मकार है, मकार अकार उकार, ओम आ उमा, तो मां से हो गया कौन, मकार, आ से अकार, ऊ से उकार, उकार है, हाँ उकार, तो उकार कौन है, पुकार के है ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु, आकार कौन है, ब्रह्मा, और मकार कौन है, रुद्र, शिव मकार शिव शंकर, तो तीनों आ गए देवता, तीनों देवता आ गए, और आ उमा क्या बता रहा है, ये मथुरा है, तो मथुरा में तीनों आ गए ना, तीनों देवता, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है, क्या है चैप्टर का नाम दिखाते हैं, तीनों देवता का रूप है मथुरा, आ गया ना तीनों देवता का रूप। तीनों देवता। महारुद्र मकार है, उकार विष्णु है, और आकार ब्रह्मा है, मथुरा ये तीनों अक्षर। सदा वरः श्रेष्ठ उक्तः सत्य एवा भवस्ततः सात्रिदेवमयी मूर्ति माथुरी तिष्ठते सदा। इनमें से यह सबसे अच्छा कथन है, इनमें से यही सत्य है, यही तीनों देवता मथुरा में विद्यमान है, और ये तीनों देवता मथुरा में विद्यमान हैं भी। कौन बताएगा कैसे कैसे विद्यमान है तीनों देवता मथुरा में, शिव शंकर जी तो नंदगांव में, फिर कौन सा बोल वहाँ पे नंदगांव, नंदगांव में, हाँ, वो और स्थान का नाम कुछ और है ना, वो तो वो है, वो फिर वहां कदम पे से आगे चल तेर के- कदम से आगे, वो जहाँ पे विराजमान है वो कुछ मतलब बोलते हैं कुछ, जहाँ पे वो ना वो प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब ठीक है मैं इंतजार करता हूँ, हाँ वही, वो है विश्वेश्वर नहीं, विश्वेश्वर नहीं, सर्वेश्वर सर्वेश्वर, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जगह का नाम है। शिव जी को नाम हाँ, कुछ शिव जी का तो एक तो ही हो गया, ठीक है, ब्रह्मा का वो ब्रह्मा का है, या गोवर्धन। नहीं बरसाना में, बरसाना कहाँ है, अरे मथुरा में सारा है, राधा रानी का, और विष्णु
अरे गिरिराज गोवर्धन, हाँ, जो अब नहीं बोल रहे, पहले बोल रहे गोवर्धन, अब नहीं लग। गोवर्धन में किसका है? विष्णु ही तो है, मतलब भगवान ही है वो। तो तीनों देवता हो गए ना, सिर्फ नंदगांव में है उस सड़क, और बरसाना में इधर ब्रह्मा जी हैं जो अभी भी पर्वत बन के बैठे हैं, और मतलब तीनों पर्वत के रूप में ही है, और विष्णु तो है ही, गिरिराज गोवर्धन। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि देवता मथुरा में विद्यमान है। ठीक है, मथुरा भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा देती है, तो ये चैप्टर 16 शुरू हो गया। मथुरा भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा देती है, यानी मथुरा जो भगवान विष्णु उनकी भक्ति में सेवा देती है। सेवा कैसे देती है? पद्म पुराण उत्तराखंड में कहा गया है, अन्येषु पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम मुक्ति प्रार्थ्य हरेर भक्तिर मथुरायाम च लभ्यते। अन्य पवित्र स्थानों पर प्राप्त होने वाला महान फल मुक्ति है। अन्य पवित्र स्थानों पर अगर कोई महान फल प्राप्त हो रहा है तो मुक्ति है। भगवान हरि की भक्ति में सेवा, जिसके लिए मुक्त आत्माएं प्रार्थना करती हैं, मथुरा में प्राप्त होती है। देखो, भगवान की सेवा, भक्ति में सेवा, भगवान का प्रेम, इसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, और ये मथुरा में प्राप्त हो जाता है। टेक्स्ट 134, हिरात्रमपि ये अत्र वसन्ति मनुजा मुने हरिर्ध्यात सुखम तेषां मुक्तानामपि दुर्लभम। हे मुनि, जो 3 रात्रि वहां रहते हैं, भगवान हरि उनको वह सुख प्रदान करते हैं जो मुक्त पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। यीशु प्रभु जी बता रहे थे कि जो वहां रह रहे हैं वो तो 3 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन वो कह रहा हमें तो ऐसा सुख नहीं मिल रहा। मतलब बता रहा है कि वह सुख प्रदान करते हैं जो मुक्त पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। तो उसमें वो ये बता रहे थे कि भगवान बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, वो एकदम इसमें 100% सब सही है, मतलब। लेकिन वो ये कि ये हर किसी पे घटित नहीं होता, और हर किसी पे घटित हो भी सकता है। मतलब हर किसी पे हो भी सकता है, और कहो हर किसी पे ना भी हो। जैसे कहते हैं ना, मतलब क्षण भर में हो जाए तो कहो क्षण भर में हो जाए और कुछ में ना हो, तो वो उसके उसके हिसाब से है। कहते लेकिन ये जो लिखा है वो एकदम राइट लिखा है, मतलब सुख प्रदान करते हैं, मुक्त पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। और देखो, जो वहां रह रहा है और जिसे आनंद मिल गया वो तो वहां रह ही रहा है, वरना रह क्यों रहे? जैसे अपने प्रभु जी क्लास में बोल रहे हैं ना कि हमें तो भक्ति, मतलब प्रेमा भक्ति बोली थी, क्या बोलती, भक्ति भक्ति मिली नहीं हमें अभी तक। तो कह रहे क्या मिली नहीं आपको? ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं मिली। अगर मान लो बिल्कुल भक्ति नहीं मिली होती तो हम फिर क्यों सुबह जग रहे हैं, जल्दी क्यों कर रहे हैं? कुछ तो मिला होगा तब कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में रिवर्स गैर नहीं है इसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मैं आपको बता देता कि इसमें कितनी तपस्या है तो तुम लोग स्वीकार ही नहीं करते इसको, इसीलिए मैंने बताया इसमें कोई तपस्या नहीं है। आप स्वीकार कर लोगे और फिर तपस्या पता चल जाएंगी, और फिर इसमें रिवर्स गैर है नहीं। अब बताओ, कोई चाह के माला बंद कर सकता है? चाह के भी कर सकते हैं माला बंद? अब देखो बिल्कुल जा ही नहीं सके। है? नहीं, एक अपने उससे सोच के देखो कि हम माला कर रहे हैं, क्या हम माला एक दिन बिना माला किए रह सकते हैं? कैसा लगेगा? अरे माला तो छोड़ो, जिस दिन अगर रीडिंग भी कोई कर रहा है ना, वो रीडिंग भी नहीं हो पाए तो वो भी याद आती है, अरे आज वो हो नहीं पाया, भूल गए, इस तरीके से वो भी याद आ जाती है। देखो बिना माला तो बिना माला नहीं, जो चीज कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस हम बना लिए वो तो करोगे ही करोगे, भले ही लेट करो, क्योंकि वो भी नहीं करोगे तो भी नहीं सो पाओगे सही से कि यार वो चीज रह गई। अब भागवतम रीडिंग करता हूँ, भागवतम रीडिंग नहीं कर पाया तो अगर नहीं कर पाया तो ऐसा लगेगा कुछ किया ही नहीं। हो पाता तो बाद में करो। तो उसकी बाद में आप पहले बैलेंस करें तो पहले जुड़ जाएंगे। कैसे? जैसे जैसे करना वो कर पाएगा। इमरजेंसी का टाइम है, मतलब इमरजेंसी हो गई, जैसे बुखार आ गया, वो आ गया, इमरजेंसी है तो ये है कि फिर अपनी, या तो ऐसा जिस दिन टाइम उस दिन 32 कर डालो। वही तो कह रहा हूँ बैलेंस करना होता है। हाँ बैलेंस। काम रहा तो मेरे घर अभी ये तब तक है कि जब तक देखो कर रहे हैं, लेकिन दीक्षा इच्छा के बाद फिर ये सब हाँ। बैलेंस वैलेंस, फिर तो देखो तो गुरु जी ने बोला है कि 16 माला चैंटिंग पर डे करनी है, तो पर डे करनी है। अब वो बीमार मतलब हॉस्पिटलाइज हो गए वो बात अलग है, हॉस्पिटलाइज नहीं हो जब तक मुंह से जब तक आवाज निकलती तब तक। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, तो ब्रह्मांड पुराण में जो कहा गया है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि 10 मिनट हो गए, तुम्हें माला भी करनी है। मुझे आज ऑफिस में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी, पूरे 8 आवर्स बिजी। अरे बहुत काम था, तो इसलिए मैंने आज चैंटिंग नहीं कर पाई, तो चैंटिंग अब करूंगा आराम से, ठीक है? ओके, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आए हुए। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।